जय हिंद। इसके पहले वीडियो में हमने आपको लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में अच्छी तरीके से बता दिया था और समझा दिया था। प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही विशेष टॉपिक लाए हैं। और देखिए इस टॉपिक का नाम क्या है भाई साहब, तो संसदीय समिति। मैं इसलिए इसे विशेष कह रहा हूँ कि इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं इसे बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा और अच्छी तरीके से समझाऊंगा कितने समिति होते हैं, अस्थायी समिति, अस्थायी समिति, सारी समिति के बारे में हम अच्छी तरीके डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं संसदीय समिति। देखिए अगर इसका पैर साथियों अनुच्छेद की बात की जाए तो देखिएगा अनुच्छेद 118 में क्या, अनुच्छेद 118 में प्यारे साथियों संसदीय समिति का वर्णन किया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन यही से बनता है कि भाई साहब अगर आपसे पूछे कि संसदीय समिति का जो मतलब वर्णन किसमें किया गया है, तो भाई साहब किसमें, 118 जो अनुच्छेद आपका है उसमें संसदीय समिति का वर्णन किया गया है। अब देखिए पूछता है कि भाई साहब गठन कौन करता है, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, भाई साहब ध्यान सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। क्या, अगर आपसे पूछे कि संसदीय समिति के प्यारे साथियों गठन कौन करता है, तो ध्यान देने वाली बात है क्या भाई साहब, आपके लोकसभा, क्या जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वह क्या करते हैं, संसदीय समिति का गठन करते हैं। अब अनुच्छेद 118 और गठन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर संसदीय समिति की बात की जाए तो भाई साहब दो समिति होते हैं, पहला अस्थायी समिति, दूसरा क्या होता है, अस्थायी समिति। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे अस्थायी समिति को, तो पहले हम अस्थायी समिति के बारे में जान लेते हैं। देखिए अस्थायी समिति का साथियों क्या होता है कि एक प्रकार से अस्थायी यानी कि देखिए प्रत्येक वर्ष इसका गठन होता है। और भाई साहब कार्यकाल की बात की जाए तो 1 ईयर यानी कि 1 साल इसका जो होता है वह कार्यकाल होता है। अब देखिए अगर अस्थायी की बात की जाए तो कहने का हमारा ये मतलब है अस्थायी जब आवश्यकता होती है तब वहाँ लेते हैं, नहीं तो उसको उखाड़ फेंकते हैं, यानी कि मतलब हटा देते हैं। लेकिन प्यारे साथियों जो अस्थायी समिति है वह प्रत्येक वर्ष गठित होती है और आपके इसका जो कार्यकाल होता है कितना, 1 वर्ष होता है। तो हम समझते देखिए अस्थायी समिति भाई साहब कितने, आपके 6 समिति हैं। कौन कौन, देखिए वित्तीय समिति, विभागीय समिति, जांच समिति, सदन समिति, अन्वेषण समिति और सेवा समिति। तो पहले हम समझते हैं वित्तीय समिति। देखिए वित्त समिति की अगर बात की जाए तो इसमें 3 समिति होती हैं, प्रकलन, लोक लेखा और लोक उपकरण। प्यारे साथियों जो आपका वित्तीय समिति है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्यों, इसलिए कि भाई साहब आपके एग्जाम में जो सारे क्वेश्चन अगर 75%, क्या भाई साहब अगर 75% क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके वित्तीय समिति में आता है, इसलिए हम इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर जो छोटे छोटे जो समिति है इनको पहले समझ लेते हैं तब हम इनको समझेंगे। तो देखिए हमारा जो व्यर्थ दूसरा नंबर आता है क्या, विभागीय समिति। देखिए विभागीय का मतलब है कि भाई साहब देखिए जब आपके लोकसभा में जो सदस्य चुन के आते हैं तो क्या होता है कि कई सारे काम होते हैं। जैसे मान लीजिए तो लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं कि जो जो काम होते हैं कोई मतलब जो आपके सांसद होते हैं उनको मंत्री बना देते हैं, मतलब उनके विभाग द्वारा बांट देते हैं। कहने का हमारा ये मतलब जैसे आपका रेल विभाग हो गया, आपका प्यारे साथियों जो और सारे विभाग हो गए, मतलब रक्षा विभाग हो गया, अनेक प्रकार के जो विभाग होते हैं उनकी बांटने का कौन काम करता है, तो भाई साहब कौन काम करता है, आपका सेकंड नंबर यानी कि विभागीय जो समिति है वह करता है। देखिए नेक्स्ट समझिएगा कि जांच समिति। देखिए जांच समिति का मतलब है कि जनता की समस्या, देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि आप जानते होंगे कि जब मान लीजिए कहीं रास्ता बनना, रोड बनना, सरकार के द्वारा कोई रोड बना जा रहा है तो उसमें क्या होता था पहले कि अगर मान लीजिए किसी की जमीन पड़ती थी तो सरकार औने पौने दाम पे मतलब उसको खरीद लेती थी। मान लीजिए उस जमीन की जो कीमत है 1 लाख है तो 20,000 या 25,000 दे के उसको खरीद लेती थी। तो भाई साहब आपकी जो जांच समिति ने क्या किया कि उसको मूल्य को पता किया कि हाँ भाई 1 लाख मूल्य है, तो उस मतलब जो उसकी मूल्य है उससे 4 गुना, यानी कि अगर किसी जमीन का मान लीजिए 1 लाख मूल्य है तो उसको 4 लाख दिया जाएगा। तो ये सब कौन करता है भाई साहब, आपकी प्यारे साथियों जांच समिति जनता की समस्या का उसको समाधान करने के लिए जो जनता की समस्या है उसको प्यारे साथियों वह पहुंचाती है कहाँ भाई साहब, आपके जो जांच समिति के द्वारा पहुंचाई जाती है सरकार के पास। तो अब देखिए नेक्स्ट समझिएगा प्यारे साथियों सदन समिति। देखिए सदन समिति का मतलब है नियम कानून कार्यपालिका, इसका मतलब समझिएगा। देखिए आपके हमने बताया था कि जो आपका संसद होता है उसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो देखिए लोकसभा में भाई साहब कितने 545 लोग होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि भाई साहब कितने 545 लोग होते हैं। अब बताइए उनको प्यारे साथियों नियम से रखने के लिए कि जो आपके संसद है वहाँ पे आके बदतमीजी ना करे, किसी से मारपीट ना करे। और देखिए भाई साहब क्या कानून व्यवस्था बनाने के लिए कि ये सब कैसे वहाँ पे अच्छे तरीके से रहेंगे, कोई उपद्रव नहीं मचाएंगे। और ध्यान देखिए तीसरा नंबर क्या है, कार्यपालिका। क्यों समझिएगा, देखिए कहने का मतलब मान लीजिए कोई प्यारे साथियों वहाँ पे पारित हो रहा बिल, तो भाई साहब उसकी एक समय होगी ना कि भाई साहब 1 महीने में पारित होगी, 10 दिन में पारित होगी। ऐसा नहीं ना है कि आप किसी बिल को पारित करने के लिए आप साल 1.5 साल लगा देंगे। तो इस सब का प्यारे साथियों कौन करता है, सदन समिति जो ये सब कार्य करती है।
5वां नंबर समझिएगा अन्वेषण समिति, इसको समझिएगा प्यारे साथियों। जिसे हम इसे क्या कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, इसे हम जासूस समिति भी कहते हैं। क्या, इसे हम जासूस समिति भी कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है, यह ST SC, क्या जो ST और SC आपके जो कास्ट होते हैं, इनके बारे में स्टडी कर दीजिए कि कहीं पे दबे कुचले नहीं है, कहीं इनके ऊपर कोई प्रताड़ना तो नहीं हो रही है। इस सब कौन काम करता है, आपके अन्वेषण समिति, जिसे हम क्या कहते हैं, जासूस समिति भी कहते हैं। अब 6 नंबर देखिएगा सेवा समिति। सेवा समिति एक महत्वपूर्ण समिति है, किसके लिए भाई साहब, नेता लोगों के लिए। देखिए नेता लोगों के लिए भाई साहब क्या सेवा समिति सबसे महत्वपूर्ण है। क्या, इसमें देखिए वेतन भत्ता और प्यारे साथियों आवास, इसका ये आप मत खुश होइएगा, सिर्फ ये उन नेताओं के लिए जो लोकसभा के सदस्य होते हैं। देखिए मान लीजिए कि वेतन, जैसे आप जानते होंगे कि रातों रात जो आपके सांसद हैं और जो राष्ट्रपति है, उनका वेतन भाई साहब कितना, राष्ट्रपति का 5 लाख हो गया और जो संसद का भाई साहब 2-3 लाख हो गया, तो रातों रात इनका वेतन बढ़ जाएगा। हम लोगों का, आप लोग नहीं बढ़ेगा। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बड़ों का सम्मान करिए, छोटों से प्यार करिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।